नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आएंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा समय निकालकर अपने काल को खत्म करने के लिए, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आज की वीडियो को अंत तक अवश्य देखना होगा, क्योंकि जो जातक इस वीडियो को मूर्खतापूर्ण नजरअंदाज कर देगा, अंत तक नहीं देखेगा, अपने आने वाले भविष्य का जिम्मेदार वह खुद होगा। इसीलिए हम आपसे विनम्र अनुरोध कर रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह लोग बड़े खतरनाक हैं और आपके लिए काला जादू तक का सहारा ले सकते हैं। आपकी बर्बादी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनका नाम, उनकी पूरी पोल खोलकर रख देंगे। सबसे पहले, आप अगर माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली लिखे। आपके परिवार में जरूर बड़ी खुशखबरी आएगी। हो जाइए सावधान, क्योंकि आपके घर में कई सालों से पल रहा है एक बहुत बड़ा गद्दार, जिसे आप यूं तो अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, लेकिन आपके घर के भीतर रहते हुए ही यह इंसान पिछले 9 सालों से लगातार आपकी ही बर्बादी का कारण बन रहा है। आज के वीडियो में इस इंसान का नाम आपको बताएंगे, सारी पोल खोलकर रख देंगे। आपसे विनम्र निवेदन है, वीडियो बिल्कुल अंत तक देखते रहें, क्योंकि अगर आप इस पर लगातार भरोसा करते रहेंगे तो यह आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। क्योंकि आपकी राशि के जातकों का स्वभाव कुछ ऐसा है कि अगर आपसे कोई मीठी मीठी बातें कर लेता है या 2 पल के लिए अपनी कीमती चीज आपको सुपुर्द कर कर चला जाता है या 4 जनों के बीच आपके कामों की तारीफ कर देता है, तो आप उसके गुलाम बन जाते हैं। आप उस पर जी जान से भरोसा करने लगते हैं, आप उसे अपना मानने लगते हैं। लेकिन यह सब उस व्यक्ति का षड्यंत्र होता है। वह किसी तरह आपकी निजी जिंदगी में घुसना चाहता है। आप जब उसे यह मौका दे देते हैं तो वह अपनी असली चाल चलना शुरू करता है। आज की वीडियो में उस गद्दार का नाम बताएंगे, उस आस्तीन के सांप की पोल खोलकर रख देंगे आप। बस थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। सबसे पहले, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर महाराज जो भी लिखेगा उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसके पास गाड़ी हो, बंगला हो, अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो। जब हम समय के साथ आगे बढ़ते हैं, हमारी उम्र बढ़ती है, तो एहसास होता है जिम्मेदारियों का कि बचपन कितना अच्छा था, क्योंकि बड़े हो जाने के बाद हमें सुख चैन की प्राप्ति नहीं होती। केवल हमारे सपने हमारे आगे होते हैं और उन सपनों को पूरा करने की होड़ में हम दिन रात मेहनत करते रहते हैं। मेहनत करने के भी 2 परिणाम हासिल होते हैं। एक वह इंसान होता है जो पूरी मेहनत करता है, बिल्कुल भी गलत काम नहीं करता, बेईमानी का रास्ता नहीं अपनाता और हार मान लेने के बाद भी खड़ा उठता है और अपने लक्ष्यों को हासिल करता है। और एक दूसरे लोग होते हैं जिनका भाग्य कभी साथ नहीं देता। यह वही लोग होते हैं जो लाख मेहनत कर लें लेकिन कभी भी सफलता नहीं पाते, हमेशा दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। आप नीचे कमेंट में बताइए आप किस प्रकार के लोग हैं। अब दोस्तों, दोनों ही परिस्थिति में मनुष्य को एक बात का ध्यान रखना है कि सफलता आज नहीं तो कल उसे मिल ही जाएगी। सबसे पहले जरूरी है कि वह अपने मानव जीवन के मोल को समझे। आज के जमाने में लोगों के पास कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी दिखावा करना उनके लिए बहुत जरूरी होता है। वे सबको यह समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि वह हमेशा सबसे आगे रहे हैं। उन्हें अपनी जेब की स्थिति पता है, फिर भी वह लोग हमेशा खुद को अमीर दिखाते हैं, जबकि सूखी रोटी खाकर गुजारा कर रहे होते हैं। ऐसे मुंहफट लोगों से, आस्तीन के सांप लोगों से आपको थोड़ा बचकर रहना है। और अगर आपके अंदर ऐसी आदतें हैं तो उन आदतों का त्याग कर देना है, क्योंकि ऐसी आदत इंसान को गिरा देती है। अब दोस्तों, जब आप लगातार मेहनत करते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं संभावना है कि लोग आपसे जलना शुरू कर दें। आपके घर के अपने ही आपको गलत ठहराना शुरू कर दें। आपके निर्णयों को लोग काटने लग जाएं या आपकी बात को सभी लोग गलत ठहराने लग जाएं, क्योंकि वे किसी भी तरह आपकी गति को रोकना चाहते हैं। वे मेहनत के मुकाबले में आपको पीछे कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपकी राशि के जो जातक होते हैं वह बड़े मेहनती होते हैं। आपके अंदर कुछ कर दिखाने का एक जबरदस्त जज्बा होता है। आप कभी हार नहीं मानते, लेकिन आपकी इसी मेहनत के चलते जीवन में आप दुश्मन बहुत बना लेते हैं। बाहर के दुश्मनों से निपटा जा सकता है,
लेकिन हाल फिलहाल में आपके घर के करीबी सदस्य ही आपसे जलने लगे हैं, ईर्ष्या करने लगे हैं, आपको रास्ते से हटाना चाहते हैं और आपको कहीं ना कहीं बर्बाद देखना चाहते हैं। लेकिन आपने उनका क्या बिगाड़ा है? वीडियो में आगे संपूर्ण बात करेंगे। आप थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत तक देखते रहें। दोस्तों, आपने हमेशा अपने परिवार को महत्ता दी है। हर परिवार के हर सदस्य को आपने अपना माना है। सबकी बढ़ोतरी के लिए, सभी के सपने पूरे करने के लिए आपने भरसक प्रयास किए हैं। लेकिन फिर भी बढ़ती सफलता व बढ़ती प्रसिद्धि की वजह से अक्सर लोग आपसे दूर जाने लगे हैं। क्योंकि जब इंसान अपनों की तरक्की अपनी आंखों से देखता है तो कुछ लोग उस तरक्की से खुश होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं घर के जिनके मुंह पर ईर्ष्या का, गुस्से का भाव अपने आप ही देखा जा सकता है। ये वही लोग होते हैं जो हमारे घर के अंदर पल रहे सबसे बड्ढे गद्दार होते हैं। ये लोग हमारे दुश्मनों के साथ भी मिल जाते हैं और उनके साथ मिलकर के हमारे ही खिलाफ पूरी तरह से यंत्र बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों पर भरोसा करना यानी अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, यह बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो कोशिश आपको यही करनी है दोस्तों कि अपनी सफलता का ज्यादा बखान किसी के सामने आप न करें, क्योंकि आप दिखावा करेंगे तो लोगों की आंखों में आ जाएंगे, लोगों की नजर में आ जाएंगे। लोगों को इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि आप कितना कमा रहे हैं या कितनी सफलता हासिल कर रहे हैं। आप जितना ज्यादा खुद को सेफ रखेंगे, गुप्त रखेंगे, अपनी जानकारियों को गुप्त रखेंगे, उतना आपके सुखद भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। यानी कि अगर आप कोई एक कदम भी आगे बढ़ा रहे हैं तो उस कदम के बारे में आपके आगे या पीछे चलने वाले लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। दोस्तों, यह जमाना भेड़ चाल का जमाना है। यहां हर इंसान को वही काम करना है जिसमें हाल ही में कोई सफल हुआ हो या जिस काम में बहुत मोटा पैसा मिलता हो। अगर आप अपने कामों को बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं तो उन्हें गुप्त रखिए, अपने कदमों को गुप्त रखिए, अपनी योजनाओं को गुप्त रखिए, क्योंकि गुप्त शत्रु अगर जागृत हो गए तो वह अच्छे से बजाय आपके काम को बिगाड़ कर रख देंगे और आपकी भावनाओं की बिल्कुल भी कद्र नहीं करेंगे। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमेशा अपनों की भावनाओं का सम्मान किया है, लेकिन कभी भी आपको बदले में वह सम्मान नहीं मिला है। लोगों ने आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाया है और हमेशा ही आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश करी है। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहें, बचकर रहें। आगे नाम भी बताएंगे। वीडियो के साथ बिल्कुल आपको अंत तक बने रहे। आने वाले 10 दिनों में लोगों की सोच आपके प्रति बदलने वाली है। आप महसूस करेंगे कि वे लोग जो हर वक्त ताने कसे करा करते थे, आपको छोटा आंका करते थे, आपकी जगह हंसाई कराया करते थे, वे लोग भी आपका सम्मान करने वाले हैं और ऐसा हो रहा है। सकारात्मक ग्रहों के सकारात्मक परिणाम से जो अंतरिक्ष में राशि परिवर्तन 2 से 3 पिछले 2-3 दिन में बड़े बड़े हुए हैं, वह वृश्चिक राशि को और साथ साथ में तुला राशि को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाले हैं। आपको सफलता मिलेगी, बस जरूरत है आपके अंदर इच्छा शक्ति, आपके अंदर समर्पण भाव बहुत ज्यादा हो। लव लाइफ भी बहुत बढ़िया नजर आ रही है। अपने गृहस्थ जीवन में आनंद का अनुभव प्राप्त करेंगे और जीवन साथी को थोड़ा गुस्सा आएगा, लेकिन अगर आपने उन्हें सपोर्ट दिखाया, आपने अपने आप पर काबू रखा, तो वह गुस्सा चंद पलों में समाप्त हो जाएगा और वास्तविकता में लड़ाई की वजह होती है दोनों जनों का लड़ना। अगर एक जना भी समझदारी दिखाए और चुप हो जाए तो बात वहीं पर टल सकती है। नौकरी में आपकी स्थिति अच्छी रहेगी, इनकम हर दिशाओं से अच्छी आएगी। थोड़े खर्चे जो काफी ज्यादा हो रहे थे, अब वह थोड़े कम होंगे, लेकिन थोड़े समय बाद पुनः उछल जाएंगे। तो उतार चढ़ाव तो जिंदगी में चलता ही रहता है। हमें अपने कल की तैयारी आज से करके रखनी है। परिवार को आप अच्छा खासा समय देंगे, लेकिन जिंदगी में हमारी एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके अंदर कोई हुनर है, आपके अंदर कोई टैलेंट है, आपके अंदर कोई खूबी है, हॉबी है, उसका कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर पानी में अपने वजन के कारण ही डूबता है जो उसका हुनर है। अगर हमने भी हमारे हुनर पर घमंड किया तो हम भी डूब जाएंगे। आप में से कई लोग होंगे जो किसी न किसी काम में परफेक्ट होंगे, मास्टरी होगी उनके उस काम में, तो उस काम को लेकर कभी घमंड मत करना। अगर आप आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, कोई भी कला आपके अंदर है, उसका कभी घमंड मत करना,
वरना घमंड अगले 10 दिनों के साथ साथ आने वाले सारे समय में आपको पानी में डुबा देगा। इन 10 दिनों के अंदर आप जिस भी काम को करेंगे ठोक बजाकर करेंगे और सफलता भी जरूर मिलेगी। बिजनेस करने वालों के लिए समय शानदार है। समय अच्छा फल देने वाला है। अपने बिजनेस को आप एक्सपैंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, मौके पर चौका मार सकते हैं। पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव महसूस होगा, लेकिन इन 10 दिनों के मध्य के बाद से जो समय आ रहा है वह सब कुछ सही हो जाएगा। अपनी मां की सेहत को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। अपने लवर के बीच में आपकी दूरियां जो है वह कम होने वाली है। अपने रिलेशनशिप के लिए भविष्य की जमीन तलाश पाएंगे और उसे बहुत ज्यादा अच्छे से आगे लेकर जाएंगे। भाई बहनों के साथ खूब मस्ती मजाक मौज करते नजर आएंगे और दोस्तों के साथ भी वक्त बिताने का पूरा मौका आपको मिलेगा। छोटी छोटी ट्रैवलिंग करने के अवसर आपके सामने आएंगे, जिनसे आपका हौसला बढ़ेगा। बिजनेस में आप रिस्क लेंगे। इस रिस्क का परिणाम निकलेगा कि बाकी लोगों से थोड़ा आगे निकल जाएंगे। आगे वीडियो में बहुत सारी सावधानियां दोस्तों हम बताने वाले हैं जो काफी गंभीर हैं। इन्हें सुनना ही होगा, नहीं तो आप खतरों का शिकार हो सकते हैं। वीडियो को यहां तक देख लिया है तो आधे अधूरे में अपमान बिल्कुल भी न करें और अंत तक देखते रहें। इन 10 दिनों में घरेलू जीवन व्यावसायिक या नौकरी पेशा को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि आपके घर में लगातार किचकिच बनी ही रहती है। कभी सुबह के समय, कभी शाम के समय। अब होता क्या है, कभी कभी सुबह के समय इतना माहौल खराब हो जाता है कि उसी दिमाग के साथ, उसी चिड़चिड़ेपन के साथ आप चले जाते हैं ऑफिस, और वहां पहुंचते हैं तो आपको मिलता है काम, लेकिन उस काम पर ध्यान नहीं जाता। मन में घर की ही बातें चलती रहती हैं और उस काम में मन नहीं लगता। आप कर ही नहीं पाते, तो ये चीजें कहीं ना कहीं भविष्य को सीधा प्रभावित कर रही हैं। तो हमारा आपसे खास अनुरोध है, घर की चिद्दा चिद्दी ऑफिस लेकर न जाएं और ऑफिस की चिद्दा चिद्दा घर लेकर न आएं। जो जहां का है उसे वहीं रखिए। आपका जीवन भी संतुलित रहेगा और सही ढंग से चलता रहेगा। आने वाले 10 दिनों में मौका है, मौके पर चौका मारिए। जो जिसके भाग्य में लिखा है, जिस समय पर लिखा है वह उसी समय मिलेगा और उतना ही मिलेगा, और जो जिसके लिए बना है वह वहां तक किसी न किसी तरह से पहुंच ही जाएगा। तो भविष्य की चिंता में अपना आज बर्बाद मत करिए। हमारा आपसे खास अनुरोध है। बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि यार, भविष्य में मैं ये बन पाऊंगा या नहीं, मेरा काम हो पाएगा या नहीं, अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो क्या होगा। लेकिन दोस्तों, भगवान कभी भी हमारा आने वाला कल नहीं लिखते, हमारा आने वाला कल लिखते हैं। ये 3 आदतें, हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म। अगर ये तीनों आज अच्छे हैं तो आने वाला कल भी अच्छा है, लेकिन अगर ये तीनों आज खराब हैं या इनमें से एक भी खराब है तो आने वाला कल भी खराब ही है। तो सबसे पहले चिंता छोड़िए, अपने कर्मों को अच्छा करिए, अपने व्यवहार को अच्छा करिए, अपनी सोच को बदलिए। आपकी जिंदगी यूं ही हसीन हो जाएगी। आने वाले अगले 10 दिनों में आपको लगेगा कि आपके घर में आपकी वैल्यू कम है, यानी लोग आपसे पूछते थोड़ा कम हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। अगर जिम्मेदारियों के तले दब जाएंगे तो जिंदगी जीना भूल जाएंगे, और आने वाले समय में तो वैसे ही जिम्मेदारियां घेरने ही वाली हैं। तब तक जिंदगी के आनंद उठा लीजिए। छोटी मोटी बातों को तुल देना, छोटी छोटी बातों पर नाराज होना, गुस्सा करना अच्छी बातें नहीं हैं। आने वाले अगले 10 दिनों में स्वास्थ्य के नजरिए से अगर हम देखें तो थोड़ी सी शिकायत नजर आ रही है। अगर आपको माइग्रेन की समस्या है तो आप थोड़ा सा खुद का ध्यान रखें, वरना एकदम से आपको पैनिक अटैक जैसी समस्याएं हो सकती हैं। सिर दर्द एकदम से बढ़ सकता है। अगर अस्थमा रोगी आप है तो अपना इन्हेलर आप साथ में लेकर ही चलें, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में प्रदूषित एरिया आपको प्रभावित कर सकता है। अगर आपको शुगर की समस्या है तो त्योहार के सीजन में खुद पर जरा काबू रखें। कई बार ऐसा हो जाता है, त्योहार सारा काम बिगाड़ देते हैं, तो वहां आपको थोड़ा सा संभलना होगा। और दोस्तों, प्रेमी जीवन की अगर बात की जाए तो एक दूसरे के प्रति अगर भाव सच्चा है तो फिर आपको कोई अलग नहीं कर सकता। किसी की है ही नहीं इतनी कि वह आपको अलग कर दे, क्योंकि आपके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। जिन व्यक्तियों को लाख प्रयत्न करने पर भी धन संबंधित परेशानियां दूर नहीं हो रही हैं, और यदि आप तनाव, परेशानी या आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो घबराए नहीं।
यहाँ आपके लिए एकदम सरल उपाय दिए जा रहे हैं। अब हम दोस्तों आपको उपाय बताएंगे जो सच में आपकी जिंदगी में बहुत काम आएंगे। 4 चांद लगाएंगे, जिसमें सबसे पहले नंबर का जो उपाय है वह हम आपको बताने जा रहे हैं। कान लगाकर सुनिएगा। सबसे पहला उपाय हम आपको गुरुवार के लिए बताना चाहेंगे। देखिए, गुरुवार का दिन है। सबसे पहले हमें समझना होगा किन से संबंधित है। तो पहला तो भगवान विष्णु से और दूसरा देवगुरु बृहस्पति से। हमें कैसा उपाय बता रहे हैं आपको, जिस उपाय को करके दोनों की ही कृपा आपको मिल जाएगी, और वह है सुबह नहाते जब आप तो बाल्टी में जिसमें